वो देखा मोदी जी ने जो काम कर दिया, कोई कुछ ही कहो जाओ, 2024 में मोदी जी रहेंगे। आज महंगाई की प्रॉब्लम है। आज बच्चा MBA कर लेता है, MCOM कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, 10,000 12,000 की नौकरी कर रहा है। आज सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर है। आज सब कुछ कौन बेच रहा है? जितने भी पब्लिक सेक्टर है कौन बेच रहा है? मोदी जी बेच रहे हैं। आरटीआई एक्ट कांग्रेस गवर्नमेंट ने लाया। मैं चैलेंज करता हूं, आप आरटीआई एक्ट का यूज करिए और कांग्रेस के पिछले 8 सालों में जितने टेंडर हुए हैं उनके टेक्निकल जितने उन्होंने डॉक्यूमेंट लगाए थे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करिए। क्या कोई टेंडर नॉमिनेशन बेस पे कि हाँ अडानी का है दे दो? अरे पूरी प्रक्रिया के साथ गुजरे हैं। इनका काम क्या है? झूठ बोलना, भ्रम फैलाना और जनता को गुमराह करना। 24 का चुनाव आध्यात्म पे लड़ा जाएगा, हिंदुत्व पे लड़ा जाएगा या फिर विकास पे लड़ा जाएगा? विकास पर लड़ा जाएगा। कैसे? क्या क्या विकास हुए हैं 2014 से लेकर अब तक? 2008 से लेकर अभी तक जितना विकास भारत में लोकतंत्र में वो 70 साल में नहीं हुआ था। कैसे? इसे देख लीजिए। सबसे पहले हम विकास की शोक कहते हैं, जो सबसे अंतिम पायदान पर मेरा व्यक्ति है उसका विकास करना ही विकास है। 11 करोड़ व्यक्तियों को गैस कनेक्शन का फ्री में कनेक्शन दिया गया, सिलेंडर सहित। पूरे देश में शौचालय का निर्माण किया गया। जो गरीब परिवार के माँ बहन बच्चे जो खेत में जाकर शौच करते थे उसके घरों को शौचालय दिया गया। सभी घरों में जल नल योजना दी गई। 80 करोड़ परिवारों को कोरोना का महामारी के कारण जो गरीब भूखमरी के कगार पर चले जाए उसके लिए 80 करोड़ व्यक्तियों को अनाज फ्री में दिया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि महंगाई भी तो बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई? क्या चीज में महंगाई बढ़ गई है? गैस सिलेंडर देने की आप बात कर रहे हैं, वो गैस सिलेंडर भी तो महंगा हो गया। पूरे विश्व के तुलना में कुछ भी महंगाई भारत में नहीं है। अगर सही पूछिए तो पूरे विश्व में अगर तुलना करें तो देश में महंगाई नहीं है। अगर महंगाई रहता तो ये कनॉट पैलेस में इतना व्यक्ति नजर नहीं आता। आज आपको न्यूज चैनल आप ही के माध्यम से हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने सही चीज पूछते हैं और सही बात को दिखाते हैं। इसके लिए मैं छोटे जो भी यूट्यूब के चैनल आप लोग हैं, आपका भी 1 मिलियन सब्सक्राइब होगा, उसे आप देखिएगा, आपके बातों को सच्चाई को दिखाइए। 8 साल के बीच में जितना काम मोदी जी ने किया है, कम से कम इतना तो जरूर है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारत में रहने वाले हैं। जो फॉरेनर घूमने जाते थे उससे पूछिए कि क्या आपका कितना मान सम्मान दूसरे देश में आपको मिलता है। जब से मोदी जी आया, इसके पहले भी सरकार थी, 45 साल राज किया कांग्रेस पार्टी ने। सब मिला के और सब गठबंधन जोड़ के 70 साल उन्होंने राज किया। हम ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया। कांग्रेस कहती है कि देश की छवि जो है इंटरनेशनल लेवल पर बर्बाद कर दी प्रधानमंत्री तो जी ने। पूरा विश्व मोदी का ही काम पर क्यों कायल हो गया है? आज इनके अनुकरण क्यों कर रहा है दूसरा देश? आज तुर्की ऐसा देश मोदी का जय जयकार कर रहा है, क्या कारण है? मोदी जी ने सबका दिल जीता है, दुश्मन को भी उन्होंने छाती से लगाया है। यही तुर्की देश पाकिस्तान के मिलकर हर यूनियन में अपना विपक्ष के कगार पर मेरा मुद्दा उठाता था। आज वही तुर्की कहता नहीं मोदी सही में सच्चा देशभक्त है और पूरे विश्व का नेता बनना चाहिए मोदी को। ये दूसरी सी आवाज आती है। लेकिन जयचंद जो लोग हैं, अभी आपने पूछा कि मुसलमान इस्लाम बहुत पहले, इस्लाम 2000 ईस्वी पूर्व पहले आया है। 1400 पहले हम 2000 उसको रखते हैं और सनातन धर्म 7000 ईस्वी पूर्व है। कौन पुराना धर्म है ये आप बताइए? ये बोलने का नहीं है। सबसे तो सनातन ही सबसे पुराना सनातन ही धर्म ऐसा है जो सबसे पहले आया, विश्व में सनातन ही था। हम अपने भाइयों में अपने में बंटवारा करते गए। अरे हम हिंदुत्व हो के हिंदुत्व के बारे में अब सब बोलते हैं। एक बागेश्वर महाराज जी ने कुछ बोला, उसको कटाच हिंदू वाला कोई मुसलमान कर रहा है? अरे हम तो धर्मनिरपेक्ष राज है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। राम जी की बात कर रहे हैं आप, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हम मांग कर रहे हैं। आजकल वो क्यों कहते हैं? जब आप हिंदुओं को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं पैसा का लोभ देकर, जबकि कोई धर्म नहीं अपनाता, सिर्फ पैसा का लोभ ही है। आप विश्वास दिलाता हूँ, जमीनी आके चल जाइए, जितने भी अगर ईसाई धर्म पालन किया वो पैसा के बल पर, वो धर्म पालन नहीं करता, वो लोभ के चलते जो सबसे गरीब व्यक्ति है। इसी के लिए मोदी जी ने गरीबों की योजना चलाया। 125 योजना चल रही है सरकार का। ये देखने का चीज है। हम गलथेथरी में जो बोल दें, लेकिन दिखता क्यों नहीं है? कैसे दिखेगा? सब दिन घोटालेबाज में काम किया, देश को नर्क में ढकेल दिया, कर्ज से डुबा दिया। आज मोदी जो महंगाई है ना, उसका देन है कि मेरा देश किसी भी विश्व के देश से पैसा नहीं लेता है।
कर्ज नहीं लेता है, अपने बल पर खड़ा है और 140 करोड़ देशवासी मोदी जी पर गर्व करते हैं। और 2024 में हम विश्वास दिलाते हैं सभी जनता भाइयों से, मेरा आग्रह भी होगा कि मोदी जी को पुनः एक बार फिर लाएं और देश को पूरे विश्व का गुरु बनाएं, यही मेरी कामना है। हिंदू राष्ट्र की मांग पे आप क्या कहना है? हम हिंदू राज्य की मांग पर कोई इस पर कुछ कहना हमारे हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम धर्मनिरपेक्ष देश है, हम इस देश में सबको रहने के बराबर है। लेकिन अगर मेरे धर्म के पर आघात कोई करेंगे तो हम लोग भी अब चुप नहीं बैठेंगे। हिंदुत्व के लिए हम लोग भी जो होगा करेंगे। बेरोजगारी आजकल बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरे ख्याल से आप बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार में जो है वहाँ पे महागठबंधन की सरकार बन गई है, वहाँ पे नीतीश कुमार और जो तेजस्वी यादव हैं वो बेरोजगारी महंगाई की बहुत बातें फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम देखो बेरोजगारी जो है दूर करने में तुले हुए हैं। मोदी जो है वो प्राइवेट करके सबको बेरोजगार कर रहे हैं। इस पे क्या कहना है? हम इस पर यही कहेंगे, बेरोजगारी कोई सरकार आएगी, कोई जादू नहीं है कि 140 करोड़ के लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगा। रोजगार करने का आप अभी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, ये भी एक रोजगार है। आप उसमें भी आप काम करते हैं, आपका विद्वत्ता पर ही आपको रखा गया है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होता तो आप चैनल नहीं चला पाते। या सब जो बोलते हैं आपके चौथा स्तंभ है, आपकी बातों में ताकत है। बेरोजगारी है लेकिन उसका दूर किया जा रहा है। अब देख लीजिए, अभी 10-15 दिन पहले 70,000 लोगों को नौकरी दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। सभी कंपनियों में, सरकारी नौकरी में, SSC का एग्जाम हुआ है, रेलवे की वैकेंसी निकल रही है। बिहार की जो सरकार है, यही नहीं कहते हैं, वहां तो उलट पुलट जाता है। जब हम विकास की पटरी पर चलने लगते हैं तो गद्दी के लिए पार्टी छोड़ देते हैं। मैं आया कि नीतीश कुमार जी पे अभी औरंगाबाद में लाठी वो चल गई, चेयर चल गया है। उसका मैं प्योर विरोध करता हूँ। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। लोकतंत्र में ये उन्हीं का व्यक्ति बता सकते हैं, हम लोग इसके लिए खिलाफ हैं। ऐसा किसी नेता के साथ हमारे देश के, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात, अपनी बात को रखिए। बिहार में महागठबंधन जो है इस बार 37 सीट जीतेगी। तो समय बताएगा। इसके पहले भी गठबंधन टूटा था। अगर आपको याद होगा 2014 में 2 सीट पर समट गए थे, विपक्ष सब 0 पर आउट हो गई थी। महागठबंधन जो राजद सबसे बड़ी पार्टी है, वही हाल होगा 2024 में। प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार, उनकी महत्वाकांक्षा है, बने, अच्छी बात है। हम लोग तो मोदी जी को बनाएंगे। मोदी जी को बनाएंगे। अदम बिहार में 40 में 40 सीट देंगे। अब 40 में 40 सीट को थोड़ा ज्यादा नहीं बिहार के लिए? नहीं ज्यादा है। देखिएगा, विधानसभा का ये चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। देश सर्वोपरि है। देश किसके हाथों में रहे, देश मेरा सुरक्षा में रहे। आज पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, बांग्लादेश का देख लीजिए, श्रीलंका का देख लीजिए। पाकिस्तान की हालत पे क्या कहते हैं? उसका अपना देन है। घर में कुआं खोदिएगा, अपने द्वार आगे, दरवाजा के आगे कुआं खोदिएगा तो पहले आपको गिरना पड़ेगा। इतने हम आपसे कहेंगे। आप भी समझदार हैं। जो अपने देश में आतंकवादी पालेगा उसको ये होना ही होगा। अरे देश है आपका, सबके लिए जीजिए। हम लोग वसुंधरे कुटुंबे भव कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। हमारा ये धर्म है, हम सबको मान सम्मान देते हैं। हमारे घर में अगर दुश्मन भी आ जाए तो उससे भी हम लोग नहीं भगाते हैं। कि पीओके जो है 2024 से पहले वापस आ जाएगा, ऐसी चर्चाएं हैं। ये सब ये हवा है। उस समय आएगा, भगवान का कृपा होगा तो सब कुछ हो जाएगा। हम अपने देश के लिए इतने कहेंगे कि मोदी से बढ़िया अभी कोई नेता नहीं है। 2024 में प्रधानमंत्री बनना है, अब बनेंगे। कितनी सीटें आएंगी? 2019 में 303 सीट दिया है, अब 403 सीट देगी जनता, ये वादा करता है। अब मैं एक चीज कहता हूँ, कहते हैं पीओजे के भाई साहब ने बड़ा नपा तुला जवाब दिया। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, ठीक है। जो पीओजे के का जो है ना, ये रियलिटी आपको जल्दी दिखेगी। पाकिस्तान की जो हालात बने हैं ना, ये उसकी नींव रख रहा है कि थाली में परोस कर पाकिस्तान को पीओजे के हमें देना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जब आप मतलब देश जब करप्ट हो जाए ना एक टाइप का, पूरी तरह से आज दिवालिया हो गया है पाकिस्तान, आज दिवालिया हो गया है। जो लोग उस वक्त मोदी जी की यात्राओं के ऊपर ये कांग्रेस विपक्ष वाले जब कटाक्ष करते थे ना, उसी का परिणाम था कि पूरे विश्व में पाकिस्तान को बदनाम कर दिया। जो लोग आज कोई भी कंट्री पाकिस्तान के पीछे खड़े होने के लिए तैयार नहीं, जो उनके मित्र देश भी थे ना, वो भी नहीं आज खड़े नहीं हो रहे। इवन कि आज तुर्की के लिए जो यहाँ से मदद गई है, ये आने वाले समय में आप इस नीति का भी
आप असर देख लेना उस वक्त कि तुर्की भी हमारे पाले में खड़ा होगा और पाकिस्तान वहां भूखा नंगा अकेला खड़ा होगा वहां पे। पाकिस्तान में जैसे हालात हैं, आपको क्या लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जी पे ये आया गया तो प्रधानमंत्री जी क्या पाकिस्तान को पाकिस्तान की मदद करना चाहिए प्रधानमंत्री? देखिए, बहुत अगर बड़े स्तर पर देखा जाए तो मैं तो कहूंगा कि जो अखंड भारत है, मैं दूसरे शब्दों में अपने जो मुझे समझ आती है, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सुनते हैं, हम यूएसएसआर समझते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान को वो आर्थिक तौर पर आज अपने वहां की प्रजा को नहीं संभाल सकता, वहां के लोगों को नहीं संभाल सकता, तो वहां हमारा कब्जा, भारत जो है वहां पे कब्जा जमा ले। कब्जा ये नहीं कि मार काट कर कर वहां पे उनके लोगों को उनको वहां के जो राइट्स हैं वो मिले, वहां पे जैसा उनका सिस्टम चल रहा है बस वो हमारी निगरानी में रहे। उनके बैंक्स, उनके पैसा जो है वो वहां रुपए चले, यहाँ का चले सिस्टम कर। ऐसा ही बांग्लादेश में हो जाए, नेपाल में हो जाए। जो अखंड भारत का सपना देखते हैं, जो आपको मैप दिखता है, उसकी एक परिभाषा है। आप ऐसे नहीं आप कर सकते किसी से लड़कर मैं ये कब्जाऊं कर लूंगा। जम्मू कश्मीर से ही है, अभी जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, वो जम्मू कश्मीर से ही निकल के आई है। उसके बारे में क्या सोचते हैं जम्मू के वासी? आप इन्होंने वो कहना ना गुड़ गोबर कर दिया। आप कहेंगे कि मैं कोई भाजपा समर्थक हूं तो इसलिए मैं ये बोलूंगा, इन्होंने गुड़ गोबर कर दिया। ये साउथ से चले थे और इन्होंने नॉर्थ में आकर लास्ट में, जिसको कहते हैं भारत का जो शीश, वहां जाकर इन्होंने किया, तिरंगा लहराया, बड़ा अच्छा। मगर वहां क्या ढोल पीट रहे थे ना, हम भारत जोड़ रहे हैं, इतनी पब्लिसिटी, सब कुछ, कोई फलाना एक्टर आ रहा है, कोई ये आ रहा है, किया। मगर वहां जाकर क्या डिलीवर किया इन्होंने? जम्मू कश्मीर की जनता को क्या पैगाम देकर आए हैं पता है आपको? नफरत का बीज बोकर आए हैं मेरे और आप में। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, आप दिल्ली से हैं, यूपी से हैं, उनको बता दिया बाहरी लोग। आपने सुना वो बयान? क्या कहा उन्होंने? जम्मू कश्मीर में बाहरी लोग जो हैं वहां पे राज कर रहे हैं, चला रहे हैं, वहां के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को दबाया जा रहा है। अब मुझे एक चीज बताए, एक तरफ सरकार 370 हटने के बाद जो वहां के कश्मीरी हैं उनको मेन स्ट्रीम लाइन में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीयों के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर उनके माइंड में वो नफरत भरी भी थी कभी टाइम पे, वो समय के साथ उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं कि मोहब्बत देने आया हूँ, तो मोहब्बत यही है अपने घर आया हूँ। मुझे एक चीज बताइए, सैयद शाह गिलानी का नाम सुना है आपने? सैयद शाह गिलानी और राहुल गांधी में आज की डेट में अगर पूछेगा, मेरी नजर में कोई डिफरेंस नहीं है। पता है क्यों? आतंकवादी थे आप? आतंकवादी था, वो नफरत का बीज बोता था वहां पे। आतंकवादी कह रहे हैं। देखिए, आतंकवादी का काम क्या है? नफरत फैलाना, एक दूसरे से लड़ाना वहां पे, और वहां पे जहां तो खुद मर जाना और उनको आगे वाले को मार देना। ये वहां जाकर नफरत का बीज बोकर आ गए कि आप जो बाहरी लोग हैं यहाँ आकर कब्जा कर रहे हैं, वहां राज कर रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, आप अगर जम्मू कश्मीर में अपना बिजनेस शुरू करेंगे या मैं वहां से उठकर दिल्ली में आएंगे तो मैं बाहरी गिना जाऊंगा, अपने देश में ही बाहरी गिने जाऊंगा। राहुल गांधी इसका जवाब देना, कौन बाहरी है? मैं बाहरी हूँ या राहुल गांधी बाहरी है? दावा तो करते हैं कि भारत जोड़ने का ना। ये भारत तोड़ रहे हैं, इनकी मंशा जो है ना। देखिए, आज क्यों लोग जो है 400 पार की बात कर गए आपके साथ, क्यों लोग कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास विपक्ष का ऐसा कोई नेता नहीं है। ये इनको पीएम फेस बनाने ना, क्या विचारधारा है? ये स्क्रिप्ट पढ़ते हैं चाइना की, उनके साथ पार्टी टू वहां की गवर्नमेंट के साथ, देश के साथ एग्रीमेंट करते हैं और कहते हैं आपका जवान जो है, हमारे जवान तवांग में पिट कर आए हैं। वहां आर्मी कह रही है हम पीट कर आ रहे हैं, वीडियो तक कह रहे हैं कि अडानी के साथ आप एग्रीमेंट करते हैं, भाजपा करती है। मुझे एक चीज, पहला पोर्ट किसने दिया था ये मैं उनसे ही पूछूंगा। पहला पोर्ट किसने दिया? वाड्रा के साथ अडानी का क्या रिश्ता है? देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप की बात करूंगा, मगर जनरल एक एज ए कॉमन सिटीजन बात की जाए, मैं या आप कोई स्टार्टअप कंपनी बनाकर इस लेवल पर पहुंच जाए कि आप देश की अर्थव्यवस्था में मुख्य योगदान दे रहे हैं, क्या सरकार की जिम्मेदारी है आपको सपोर्ट करना? मानते हैं आप? आपको अगर कोई सपोर्ट चाहिए आप सरकार से मांगेंगे, मगर इलीगल सपोर्ट तो नहीं मांगेंगे। मैं जयराम नरेश, इनका आईटी का इंचार्ज है ना वहां पे, है ना, सुप्रिया सुनीता, जो इनका कांग्रेस का तंत्र है, मैं ओपनली चैलेंज देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अडानी के अगेंस्ट। एक हमारे देश में ना टेंडर प्रक्रिया होती है किसी भी चीज के। मैं पहले देश की बात करता हूं कि यहाँ क्या क्या गवर्नमेंट ने दिया। टेंडर प्रक्रिया होती है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन चेक की जाती है। आरटीआई एक्ट
कांग्रेस गवर्नमेंट ने लाया। मैं चैलेंज करता हूं, आप आरटीआई एक्ट का यूज करिए और कांग्रेस के पिछले 8 सालों में जितने टेंडर हुए हैं उनके टेक्निकल जितने उन्होंने डॉक्यूमेंट लगाए थे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करिए। क्या कोई टेंडर नॉमिनेशन बेस पे कि हाँ अडानी का है दे दो? अरे पूरी प्रक्रिया के साथ गुजरे हैं। इनका काम क्या है? झूठ बोलना, भ्रम फैलाना और जनता को गुमराह करना। तो आप टेंडर की बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए कल बीबीसी के पे छापे पड़ गए, आईटी के छापे पड़ गए दिल्ली और बॉम्बे में। अगर आप उसके सामने देखिए, आपको लगातार नोटिस दे रही है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां नोटिस उनको मिल रहा है और वो जवाब नहीं दे रहे उसका। आपको भी, आप अगर बीबीसी नहीं भी होते, आपको नोटिस आ रहे, आप वहां पर रिपोर्ट करेंगे, उनको बताएंगे कि हाँ भाई आपको जो शक है वो ये चीज है। जब आप उनको उनके साथ जांच में कह रहे हैं कि सरकार बीबीसी से डर गई, मतलब प्रेस से डर गई। किस चीज से डर? जो प्रोपोगंडा चलाती है। इससे पहले इंदिरा गांधी ने ही 2 साल के लिए बैन किया था बीबीसी को। तब बताओ कौन डरा था? इंदिरा गांधी तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया, हमें गर्व होता है कहीं उनके पर, लेकिन क्या वो डर गई थी उस वक्त? हमें प्रोपोगंडा देश में क्यों चलने लगे? विदेशी टूल किट यहाँ क्यों चलने लगे? आम नागरिक की जिम्मेदारी है। आज अगर मोदी जी को 303 सीटें देकर भेजा है, उनके लिए अगर कोई प्रश्न उठता है, समझो उस जनता के लिए प्रश्न उठ रहा है, तो जनता किसके साथ खड़ी होगी? जी 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 बताइए। मेरा कहना मतलब है बीबीसी ने क्या करा क्या नहीं करा। आज जो प्रॉब्लम है, आज यूथ की प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, आज महंगाई की प्रॉब्लम है। आज बच्चा एमबीए कर लेता है, एमकॉम कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, 10,000 12,000 की नौकरी कर रहा है। आज सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर है। आज सब कुछ कौन बेच रहा है? जितने भी पब्लिक सेक्टर है कौन बेच रहा है? मोदी जी बेच रहे हैं। विकास भी तो हो रहा है। क्या विकास हो रहा है? बताओ कहाँ क्या विकास हुआ है? दिल्ली में क्या विकास हुआ है? आप जाइए सलम के एरिया में जाइए, इतने बड़े खड्डे हैं, क्या विकास हुआ है? आज जो नौकरी जो है, नौकरी छीन गई आपकी। आप विकास हो रहा है, अडानी का विकास हो रहा है। अडानी का आज देखिए का हिसाब केजरीवाल देगा या मोदी जी देंगे? अरे भाई साहब, सेंटर में गवर्नमेंट किसकी है? तो सेंटर में गवर्नमेंट किसकी है? दिल्ली का विकास सीएम राज्यपाल कौन अपॉइंट करता है दिल्ली का? राज्यपाल तो केंद्र सरकार नहीं करता है। हर फाइल किसको जाती है साइन होने के लिए? राज्यपाल को जाती नहीं जाती है। आज ये बताइए, कह रहे 300 सीट आई है, आज ईवीएम बैन कर दो, 30 सीट भी नहीं आएंगी। मतलब आप कह रहे हैं कि ईवीएम हैक कर लिया जा रहा है? 100% कर लिया जा रहा है, 100% कर लिया जा रहा है। ईवीएम कर लिया। बात आती है अगर राजस्थान, आज देखिए कितने लोग अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं आज राजस्थान में गवर्नमेंट बने तो ईवीएम ठीक, पंजाब में भाजपा की सरकार न बने ईवीएम ठीक, हिमाचल में अगर भाजपा की सरकार बने तो गुजरात में बनी तो ईवीएम हैक, अगर हिमाचल में कांग्रेस बनती है ईवीएम ठीक है। ये इस तरह का बेरोजगारी पे भी तो बेरोजगारी 33 लाख करोड़ जो है ना, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। 107 यूनिकॉर्न बने थे, वो क्या रोजगार नहीं दे रहे? गवर्नमेंट नौकरी को ये अगर कंसीडर करोगे आपकी, हाँ यही एक रोजगार है। आज 100 साल की सबसे बड़ी अगर त्रासदी अगर बोलूंगा, कोरोना के बाद अगर देश उठा है, बाकी मैं पाकिस्तान भूखे नंगे देश की एग्जांपल नहीं दूंगा, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, उनकी अर्थव्यवस्था टिकवा गई है, प्रधानमंत्री बदल रहे हैं। आप बताओ आपका इन्फ्लेशन रेट मैक्सिमम इन्फ्लेशन रेट और देशों में इतनी मैक्सिमम कितना रहा हमारा इन्फ्लेशन रेट? 7 पॉइंट समथिंग, ज्यादा से ज्यादा 8.5 के आंकड़े में नहीं गए। ठीक है, वहां 16% आज जो विकसित अमेरिका 32% जो है इन्फ्लेशन पे साथ चल रहा है। अब बताओ, आप महंगाई की बात ना तो मैं कांग्रेस का आदमी, ना बीजेपी ना आम आदमी पार्टी का। मेरा कहना किसी शर्त कैसी है, ईवीएम तो जो बैन होना चाहिए और पब्लिक को जो है ना वोट राइट का अधिकार है। जहां पे ये ईवीएम बना था उन सारी कंट्री ने ईवीएम बैन कर दिया। जापान में बैन है, जर्मनी बैन है, इवन अमेरिका तक बैन है। कलकत्ता में चुनाव किस चीज से हुआ था? किसका हुआ था? कोलकाता में जब चुनाव हुए थे, कह रहे हैं जीते या हारे, मैंने क्या करा, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। बिहार में चुनाव किस चीज से होता है? मैं एक बताइए, दिल्ली में चुनाव किस चीज से होता है? अभी जो है ना जम्मू और कश्मीर में 250 सीआरपीएफ के लोग मरे थे, नहीं मरे थे? असल कहाँ से आया था? 250 लोग कहाँ मरे थे? 40 मरे थे पुलवामा में। मरे नहीं थे, मरे नहीं थे, शहीद हुए थे। सबसे पहली बात यह है कि शहीद हुए। मैं माफी मांगता हूँ, शहीद हुए थे, हमारे सैनिक है, शहीद हुए थे। आप ये बताइए वो जो आया था असल कहाँ से आया था? किसकी गवर्नमेंट? सेंट्रल
गवर्नमेंट थी, उसका उसका अभी तक वो कुछ हुआ, कुछ इंक्वायरी बैठी उसके अंदर बताइए। अरे पाकिस्तान में जाके उन्होंने मारे गोली, पाकिस्तान खाने को देगा? अरे हिंदुस्तान में क्या बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? आप पहाड़गंज में जाइए, इस पुल पर जाइए, लाखों भिखारी मिल जाएगा आपको, भीख मांगते हुए मिल जाएगा आपको। वो देखिए मोदी जी ने जो काम कर दिया, कोई कुछ ही कहू जाओ, 2024 में मोदी जी रहेंगे। मोदी प्रधानमंत्री की सीट कोई नहीं छीन सकता। अरे कहने से दुनिया कहेगी, दुनिया तो के बता के कहेगी मोदी जी मर्द चाहिए सीट के लिए, इसकी सीट के लिए। ये जो वहाँ शहीदों का बार बार उस पर राजनीति हो रही है ना, जख्मों को खरीदने की काम करते हैं ये जो, क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दा, कि मर गया, यही तो जो शहीद हुए हमारे जवान, और आतंकवादियों का पूरा कौन इस पे लिप्त था, वो साजिद खान पता नहीं कुछ ऐसा नाम था उसका नाम आया था इसमें। और बात सुनिए, उसके बाद इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक हुई, उसकी खुशी नहीं है इनको, उसके लिए कल ही पुलवामा का कल ही था, उसके बाद जो है ऐसे लोग और दिग्विजय। देखिए बात आती है, ये कह रहे हैं मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मगर जब भाजपा की गवर्नमेंट आती है इनको दुख होता है कि उस राज्य में कैसे भाजपा की गवर्नमेंट आ गई। ईवीएम आज जो है ना, ईवीएम अगर जीतते हैं तो ईवीएम ठीक, अगर हारते हैं तो ईवीएम खराब। इनके जो नेता है ना राहुल गांधी जी, आज उनके पास उनको 50 मिनट मिले थे संसद में बोलने के लिए। एज ए युवा मैं बेशक भाजपा का समर्थक हूं, लेकिन मैंने सोचा था कि ये कोई ग्राउंड से वहां से इतनी बड़ी यात्रा कर आया है तो कोई जमीनी तौर पर मुद्दे रखेगा। कर्नाटका के, गुजरात के, जहां जहां ये गुजर कर आया, वहां के क्या किया, वहां पे अडानी अडानी अडानी, पूरा समय अपना अडानी पे किया, व्यर्थ के बिना तथ्यों के इल्जाम लगाए। वो स्पीच हटानी पड़ी कानून के तहत, क्योंकि जब आप तथ्य नहीं देते वो स्पीच चलती नहीं। वो क्या जनता के साथ धोखा नहीं है? आज जो जनता विपक्ष मांग रही है, मजबूत विपक्ष मांग रही है, उसके लिए ये आकर उनकी जो आस है ना, उस पे पानी फेरने का काम राहुल गांधी करता है और कहता है कि मैं राजनीति कर रहा हूं। देश के दुश्मनों के साथ ये खड़े होते हैं और चाइना की टूल किट यूज होते हैं हर जगह। मैंने सैयद शाह गिलानी की बात की थी ना, सैयद शाह गिलानी और राहुल गांधी में कोई फर्क नहीं है। ये मैं तथ्यों के साथ, जब ये बीज बोने की, भारत जोड़ने के नाम पर जब ये नफरत का बीज बोते हैं ना, नफरत उससे है, इसीलिए देश की जनता इनको चुन नहीं रही।